वेलकम बैक टू ब्रिलियंट स्टडी जोन। जैसे कि हमने देखा था क्रोमोजोम, अभी चैप्टर स्टार्ट किए हैं। आज क्रोमोजोम के बारे में देखेंगे। अभी करीब जाएगा। इसके पहले हम लोग कोशिका चैप्टर को देखे थे। कोशिका को 3 भाग में बांटे हैं, 3 पार्ट में मतलब वीडियो बनाया है। आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। और यहाँ पे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसको डिफरेंस, और इसमें सिमिलर क्या होता है, इसका भी लास्ट एक वीडियो बनाए थे। अभी जो मैंने कल अपलोड किया था उसको आप देख सकते हैं। आज क्रोमोजोम को देखना है। आज क्रोमोजोम में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हर एक जीव में, हर जीव जंतु में क्रोमोजोम होता है। जितना लिविंग होते हैं, जब पेड़ हो, प्लांट्स, कोई भी पौधा हो, या फिर मनुष्य, या फिर कोई गाय भैंस बकरा बकरी, जो भी जीव जंतु हैं, सब में क्रोमोजोम होता है। जैसे कि मनुष्य में क्रोमोजोम होता है, मनुष्य में क्रोमोजोम 46 होते हैं। जैसे कि चिंपांजी होते हैं, उसमें 48 होते हैं। सभी चीज़ों में ऐसे ही क्रोमोजोम होते हैं। तो हम ही क्रोमोजोम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के क्रोमोजोम के बारे में। मनुष्य का क्रोमोजोम होता क्या है, क्या उसमें क्यों मेल पैदा होते हैं, क्यों बच्चा मतलब चाइल्ड पैदा होता है, चाइल्ड पैदा सन पैदा होगा या फिर डॉटर पैदा होगा, इस चीज़ को देखते हैं। क्रोमोजोम से ही पता चलता है। जो हम लोग जानते हैं कि 46 क्रोमोजोम होते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्रोमोजोम का खोज किसने किया था। तो क्रोमोजोम का खोज वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोजोम का खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। उसके बाद ये जो क्रोमोजोम होता है, सबसे पहले क्रोमोजोम का एक इमेज बना लेते हैं। ये जो इमेज बना हुआ है, ये एक क्रोमोजोम का इमेज है। ऐसा ही क्रोमोजोम होता है। सबसे ऊपरी वाली जो हिस्सा होते हैं, जिसको सैटेलाइट कहते हैं, सबसे क्रोमोजोम का सबसे ऊपरी हिस्सा को सैटेलाइट कहते हैं, और बीच वाले हिस्सा को सेंट्रम कहते हैं। बीच वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, सेंट्रम कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सबसे निचले हिस्सा को टेलोमर कहते हैं। इसको सैटेलाइट, सेंट्रम, टेलोमर, ये तीनों ही क्रोमोजोम का, ये ऊपरी भाग हो गया, ये बीच वाला भाग हुआ, ये नीचे वाला भाग हुआ। इसको आप लोग रफ में लिख सकते हैं, मतलब लिखना होगा तो लिख सकते हैं। क्रोमोजोम के सबसे ऊपरी वाले भाग को सैटेलाइट कहते हैं, और बीच वाले भाग को सेंट्रम कहते हैं, और निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। ये तो हम क्रोमोजोम को, फिगर को समझ लिए। इसका खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। यहाँ पर देखिए, ये जो क्रोमोजोम होता है तो कहाँ होता है। तो क्रोमोजोम जो होता है, जो कि हम लोग आज कोशिका चैप्टर, सेल चैप्टर आप लोग देखे होंगे। तो सेल चैप्टर जो मैंने सेल बनाया था, सेल मैंने बनाया था, जो भी सेल होता है, ठीक, इसमें सेल होता है। सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में ही ये क्रोमोजोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, क्रोमोजोम होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्र कहते हैं। क्रोमोजोम कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम होते हैं। इसके अंदर क्रोमोजोम इसके अंदर होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मेल में जो क्रोमोजोम होता है वो कौन सा क्रोमोजोम होता है। तो मेल में क्रोमोजोम 22 पेयर क्रोमोजोम सेम होता है। 22 पेयर क्रोमोजोम क्या होता है, सेम होता है। और फीमेल में भी यही लागू होता है। फीमेल में भी यही होता है, मेल में और फीमेल में दोनों में यही लागू होता है कि 22 पेयर क्या होता है, सेम क्रोमोजोम होता है, सेम क्रोमोजोम होता है। उसके बाद हमारा कितना क्रोमोजोम होता है, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होता है, जिसको हम 23 पेयर के नाम से जानते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर यहाँ पे निकल गया मेल में, और फीमेल में, फीमेल का भी 22 पेयर होता है, मेल का भी 22 पेयर, ये सेम होता है। उसके बाद बचता है कितना, 22 पेयर का मतलब कितना हो गया, 44। 22 पेयर का मतलब हो गया 44। और उसके बाद बचा कितना, 2 मतलब क्या हुआ, 1 पेयर। क्या हुआ, 1 पेयर। ये 44 पेयर सेम होता है, मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद बचा क्या, 2 क्रोमोजोम बचा, जो कि 1 पेयर होता है। 2 को हम 1 पेयर कहते हैं, सबको पता होगा। तो ये 1 पेयर बचा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो मेल में क्रोमोजोम ये 44 के बाद जो 45 और 46 बचता है, मतलब 1 पेयर बचता है, जो X क्रोमोजोम और Y क्रोमोजोम होता है। ये X और Y होता है। इसी एक Y के कारण जो सेक्स चाइल्ड होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो लड़का होता है।
इसी एक वाई के कारण। उसके बाद हमारा आ जाता है फीमेल में। तो फीमेल में एक्स और एक्स दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं फीमेल में? दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, मेल हो या फीमेल हो उसमें 22 पेयर होते हैं जो कि ये सेम होते हैं। बचा 2 पेयर, तो 2 पेयर में मेल में एक्स और वाई होता है, 2 हो गया। या फिर 44 का 45 46 हो गया ना, मतलब 23 पेयर पूरा हो गया। एक किसका? मेल का। और फीमेल का हो गया वैसे ही 44 हुआ और एक्स एक्स हो गया 2, 44 तो 46। तो हम लोग को उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा ये कितना होता है। अब यहाँ के इसमें क्या क्या होता है उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए जो 22 सामान्य होते हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को समझा दिए हैं किस क्रोमोसोम के कारण ये बेटी पैदा होती है, किस क्रोमोसोम के कारण बेटा पैदा होता है। ऐसे तो हम शॉर्ट में यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं। इसी वाई के कारण जो सेक्स चाइल्ड होता है वो लड़का होता है, मतलब सन पैदा होता है। और यही दोनों अगर एक्स एक्स मिल जाते हैं तो क्या होगा? लड़की पैदा होगी। ये तो हमेशा सिंगुलर होगा एक्स, वाई की जगह अगर एक्स होगा तो लड़की हो जाएगी, वाई की जगह सिर्फ वाई होगा तो लड़का हो जाएगा। इसको हम स्पेशल फिगर बना के समझा देंगे। अभी देखते हैं क्रोमोसोम देख लिए 46 होते हैं, इसमें 22 पेयर सामान रहते हैं। एक पेयर को हम उसको ये एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, अलग से इसमें एंट्री किया जाता है तो 23 पेयर पूरा हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये, तो हमारे जितने भी जीव जंतु हैं सबसे कम क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। हम लोग तो ऐसे सामान्य मनुष्य का भी स्टार्ट किए हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं सिमिलरली सबसे कम क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। तो सबसे कम क्रोमोसोम पाया जाता है स्कोरीस में। स्कोरीस में सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं। और प्रोटोजुआ एविकेंथा नामक प्रोटोजुआ में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। एस्कोरिस नाम के प्रोटोजुआ में सबसे कम होते हैं क्रोमोसोम, और एविकेंथा नामक प्रोटोजुआ में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे कम क्रोमोसोम इसमें हुआ, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम एविकेंथा में हुआ। दोनों हम लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बताते हैं क्रोमोसोम कहाँ होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है मेल के स्पर्म में और फीमेल के ओवम में होता है। मेल के स्पर्म में और फीमेल के ओवम से बनता है। उसके बाद ये स्पर्म बनता कैसे है और ओवम बनता कैसे है। तो ये मेल हो या फीमेल है, उसके अर्धसूत्री विभाजन के कारण स्पर्म बनता है। इसको लिख सकते हैं कि महिला में अर्धसूत्री विभाजन के कारण अंडाणु यानी ओवम बनते हैं, और फीमेल में अर्धसूत्री विभाजन के कारण स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं। इस दोनों को हम लोग देख लिए। तो ये यहाँ पे जो भी देखे हैं सबको हम एक फिगर के थ्रू बता दिए। अब इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद हम फिगर के द्वारा दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ मेल, मतलब मेल के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं जो हम लोगों का क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम बना लिए फिगर के हिसाब से, फिर एक और क्रोमोसोम बना लिए फिगर के हिसाब से, फिर एक और क्रोमोसोम बना लिए इस फिगर में। यही क्रोमोसोम बनते चला जाता है, जो कितना हो जाता है 46 क्रोमोसोम हो जाता है। 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेल में। मेल में ऐसा ही क्रोमोसोम होता है, जो कि इसको बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम। मेल में 2 टाइप का क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। जो ये वाई क्रोमोसोम होता है ना, तो ये साइज में छोटा होता है। यहाँ पे हम इमेज में भी दिखाए हैं, ये बड़ा है साइज में, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइज में बड़ा है और ये छोटा है। मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है बड़ा होता है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है फिर छोटा होता है एक्स के तुलना में। तो ये मेल क्रोमोसोम हो गया। उसके बाद आते हैं फीमेल क्रोमोसोम बनाते हैं यहाँ पे। तो फीमेल क्रोमोसोम भी वैसा ही हो गया।
ये दोनों एक्स ही होता है, दोनों क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये हम मेल में देख लिए और ये फीमेल में देख लिए। ये कितना होता है, एक मतलब मेल का या फिर बात करें या फिर फीमेल का बात करें तो ये कितना हो जाता है, ये 46 हो जाता है। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर हो जाते हैं, जिसमें कि ये 22 पेयर जो होते हैं ना, जो ऑटो सेम होता है। 22 पेयर जो होता है एक तरह का होता है, और जो एक पेयर जो होता है, एक पेयर होता है यानी 2, ये एक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, ये मेल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इतना फिगर को देख लिए, उसके बाद आगे वाला हम समझाते हैं हमको। यहाँ पे हम देखते हैं मेल में और यहाँ बनाते हैं फीमेल में। तो ये मेल में जो होता है, जो मेल में जो 22 पेयर जो होता है, 22 पेयर होता है और तो सेम एक तरह का होता है। इसमें भी 22 पेयर जो होता है और ऑटो सेम एक तरह का होता है। बचे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम जो कि एक्स और वाई, ठीक। और यहाँ भी बचा 2 क्रोमोसोम जो एक्स और एक्स, ये दोनों हम देख लिए। यहाँ पे मेल वाला पार्ट और यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं आगे। अब यहाँ बनाते हैं एक, यहाँ पे तो इसको देख लिए एक्स क्रोमोसोम, यहाँ भी वाई क्रोमोसोम, यहाँ भी एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। इसको लेते हैं एक्स लेते हैं यहाँ से एक हम ये यहाँ से एक्स और यहाँ से एक एक्स, डबल एक्स हो गया। ये क्या होगा, फीमेल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से एक हम एक वाई ले लिए और फिर यहाँ से एक इधर से एक्स ले लिए। यहाँ पे होगा वाई और एक्स, तो वाई और एक्स मिल के क्या हो जाएगा, मेल। ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से फिर एक हम एक्स ले लेते हैं इसमें से, और फिर यहाँ से हम एक वाई ले लिए। तो यहाँ पे हो गया वाई और एक्स, वाई और एक्स मिल के क्या बना, मेल। समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर यहाँ से 2 बार हम पॉइंट लिए हैं, इसको भी 2 बार पॉइंट लिया। अब इसमें से भी एक बार लेते हैं ये, और फिर यहाँ से भी इसको लेते हैं। तो यहाँ से भी एक एक्स लिए, फिर यहाँ से भी एक एक्स लिए, एक्स और एक्स मिल के क्या बन गया, फिर फीमेल। ये सब समझ में आ गया आप लोगों को, कौन कौन क्रोमोसोम मिलता है। तो इतना मिलता है। यहाँ तो बताए थे 22 पेयर होता है, एक्स वाई सिर्फ मेल में होता है, एक्स सिर्फ फीमेल में होता है। इसी जो वाई के कारण हमारा जो सेक्स चाइल्ड होता है, जो मेल पैदा होता है, क्या ये मेल पैदा होता है। जिसमें ये होता है वहीं पे सिर्फ मेल पैदा होता है। 100% सेक्स चाइल्ड डिपेंड अपॉन फादर, जो कि फादर पे ही डिपेंड करता है, जिसके अंदर ये क्रोमोसोम में वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट करिए। यहाँ पे अब खत्म हुआ, अब अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।